तो मेरे उस समय देश भर में मेरे भी दौरे हो रहे थे और यात्रा के कारण मेरा लगातार संवाद मोदी जी से होता रहता था। तब भी वो अलग अलग आइडिया देते थे यूथ को जोड़ने के, ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो। यात्रा जम्मू पहुंची, वहां से आगे बढ़ी। उसके बाद ये तय हुआ, भारत सरकार ने तय किया कि पहले तो यात्रा को रोकने की कोशिश की, तो डॉक्टर जोशी जी ने कह दिया कि यात्रा तो नहीं रुकेगी, जान प्राण रहे चाहे जाए, श्रीनगर में तो तिरंगा झंडा फहराएंगे, हमें जान की परवाह नहीं है। तो भारत सरकार ने रास्ता निकाला कि एक विमान में कुछ चुने हुए डॉक्टर जोशी जी और बाकी लोग जाएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो अब विमान में तो थोड़े लोग जा सकते थे, तो जोशी जी गए, मोदी जी गए, कुछ लोग गए और लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू में सभा हुई। उस सभा को मोदी जी ने भी संबोधित किया और संबोधित करते करते उनका गला रुंध गया और आंखों में आंसू आ गए। और जो कारण उन्होंने बताया कि मेरे साथ इतने दिनों से एकता यात्रा में जो मेरे नौजवान साथी चल रहे थे, उन सबका एक ही संकल्प था कि हम भी श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, उस दृश्य के हम साक्षी बनेंगे। वो रात भर जागते रहे सारे साथी, क्योंकि विमान में आने का सवाल नहीं था, और रात भर रोते रहे कि हम इस सौभाग्य से वंचित हो गए कि तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराएं। और ये कहते कहते मोदी जी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और गला रूंध गया। मैं सचमुच में आज एक बात कहूं, मोदी जी को देश ने बहुत कुछ दिया है, मोदी जी ने अपना सब कुछ देश को दिया है, लेकिन फिर भी जितने के हकदार मोदी जी थे, मुझे लगता है वो भी अभी देश ने उनको नहीं दिया है। कुछ लोग आलोचना में लगे रहते हैं लगातार, और आज आलोचना भी वैसी जैसी मैंने राहुल गांधी जी की अभी जो कई कैरोसिन फैला हुआ है। कल मैंने कहा एक टीवी चैनल पे, और आज भी मुझे कहने पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे सवाल किया गया कि गांधी जी और मोदी जी की अगर तुलना करें तो देखिए, एक महापुरुष की दूसरे महापुरुष से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैंने कहा कि केवल गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों का त्रिवेणी संगम दिखता है। देखिए, गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को जनता का आंदोलन बना दिया। गांधी जी के पहले आम जन आजादी की लड़ाई से नहीं जुड़ा था, क्रांतिकारी थे, वो लड़ते थे, लेकिन आम जनता मूवमेंट में नहीं जुड़ी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धीरे धीरे पूरी जनता जोड़ दी आजादी की लड़ाई से। अस्पृश्यता को उन्होंने आंदोलन, जनता का आंदोलन बना दिया। उस समय छुआछूत को एक नहीं अनेकों सामाजिक आंदोलन चलाए और गांधी जी ने जनता जोड़ दी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, स्वच्छता, स्वच्छता पहले कभी जनता का आंदोलन थी क्या? आपने भोपाल में ही पान खाते थे और दफ्तरों के पूरे कोने देखो पान की पीक से लगे रहते थे, खाया और पिच से थूक दिया, केला खाया छिलका फेंक दिया, क्या हालत थी पहले। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई, मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली और स्वच्छता के रिकॉर्ड बना दिए। और मध्य प्रदेश तो गर्व के साथ ये कहता है कि स्वच्छता में अपना इंदौर, अपना भोपाल, अब यूपीएससी के आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, यूपीएससी में सवाल पूछे गए कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन क्यों है, इतने ग्रीन क्यों है, तो मध्य प्रदेश ने तो और रिकॉर्ड स्थापित किया। स्वच्छता से जनता को जोड़ दिया मोदी जी ने। एक नहीं, मैं ऐसे कई आंदोलन उनके बता सकता हूं। पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक खेती, ये जनता को जोड़ने के अभियान है। लेकिन दूसरी बात एक और, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
प्रखर देशभक्त राष्ट्रवादी और खून के बिना आजादी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ पाकिस्तान से भी, चीन से भी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो सीमाओं में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस के बदला लिया। केवल पाकिस्तानी बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उनने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। प्रखर देखिए, मैं समय नहीं है उतना कि मैं विस्तार से बताऊं। प्रखर राष्ट्रभक्ति, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने वो कविता सुनी होगी, वो यो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाणी और शब्दों में था। और तीसरी चीज, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी एकात्मता के, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए समर्पित। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में जोड़ दिया। भोपाल को जोड़ने में थोड़ी देर लगी, 1 जून को, बाद में 2 साल के बाद जुड़ा, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का चमत्कार था। मोदी जी ने उस एकात्मता को और बढ़ाया। रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करते भारत से पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जोड़े। और केवल कश्मीर नहीं, क्या कभी नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री इतना जाता था? नॉर्थ ईस्ट में सोचते थे 1 सीट है, 2 सीट है, यहां काय के लिए ऊर्जा लगाओ। लेकिन न केवल प्रधानमंत्री बार बार गए, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने तय कर दिया केंद्रीय मंत्री जाएंगे लगातार, और नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदल दी, वहां की जनता की तकदीर बदल दी, और आतंकवाद का सफाया नॉर्थ ईस्ट से भी कर दिया। अब कोई अलगाववाद नहीं, चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोष के नारे लगते हैं। विकास के काम गिनाए तो पूरा दिन हो जाएगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखिए, स्ट्रीट वेंडर से लेकर स्टार्टअप तक आप सोच देखिए। स्ट्रीट वेंडर भी, नए स्टार्टअप भी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पर्यावरण, धरती बचाओ, माटी बचाओ, बेटी बचाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ, किसानों की आय दुगनी करो। और गरीब के लिए मुझे कहते हुए गर्व है, जो सबसे नीचे और सबसे पीछे, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, गरीब कल्याण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ हिंदुस्तान की धरती पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उन योजनाओं को जमीन पर लागू करने में मध्य प्रदेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री के संकल्पों को, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में मध्य प्रदेश ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं शुरू करता हूं राशन से ही। मुझे बचपन के दिन याद है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उस समय गांव में मजदूरी के 2 रूप थे, एक हरवाह और एक चरवाहे। जो गांव की पृष्ठभूमि से आते वो समझते होंगे। हरवाहा झोर चराता था, मतलब गाय बैल भैंस, वो चरवाहा चराता था। और हरवाहा मतलब खेती का काम करता था। सवेरे से लेकर रात तक घनघोर परिश्रम करते थे, और मिलता था उनको 2.5 पाई अनाज नाप के देते थे, जिसमें पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। और देर से आए तो डांट अलग पड़ती थी। मैंने बचपन में एक आंदोलन चलाया था, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। लेकिन आप देखिए तब का दृश्य, तब मजदूर थोड़े से अनाज के लिए दिन और रात काम करता था। और आज देखो, मुझे कुछ मित्रों ने कहा जो खेती करते हैं, बड़े परेशान हैं। हमने कहा काहे के लिए? दर्शन भी यहां बैठे हैं। अरे कह लगे मजदूर मिल ही नहीं रहा, दिमाग खराब हो गए, तुम फ्री में खुआए जा रहे हो, तो कोई आता ही नहीं काम करने, क्या करें? अब ये देखो कितनी बड़ी ये साधारण घटना नहीं है। एक तरफ पेट भरने के लाले पड़े हुए थे, और दूसरी तरफ आज गरीब मजदूर भी शान से कहता है मर्जी होगी तो आऊंगा, नहीं होगी तो नहीं आऊंगा, टाइम टेबल से काम करूंगा। क्या ये ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है? क्या ये लोगों की जिंदगी नहीं बदली? क्या कुछ लोग मजदूरी की चक्की में पिसने के लिए पैदा हुए थे? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं था? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनके बच्चों को पढ़ाई का हक नहीं था? आज ये पूरा बदल गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
आप देखिए गरीब कल्याण योजना, फ्री में राशन ले जाओ, चिंता की बात नहीं है। एक साल में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन फ्री में बांटा जा रहा है। फ्री में 7,000 करोड़ का किसान से खरीदते हैं, 20-21 रुपया खरीदते हैं, पड़ता है ढोने में, लाने में, भरने में, रखने में 26-27 रुपया, और गरीब को फ्री में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, कोई गरीब भूखा नहीं सोता। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, ये सपना पूरा किया तो प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मध्य प्रदेश ने भी। अब दूसरी चीज होती है मकान। आप सोचिए जिसके पास मकान नहीं है, हमारे सरकारी और राजनीतिक मित्र भी बैठे हैं, जब किसी की कहीं पोस्टिंग होती है तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरा मकान हो जाए। मकान के लिए कैसे अंदर से एक अलग तरह का भाव उठता है। अब जो झोपड़ियों में रहते थे, उन झोपड़ी वालों की जिंदगी अगर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी भी पैसे भेजते हैं, राज्य सरकार भी अपना हिस्सा मिलाती है। और आज मुझे कहते हुए आनंद के साथ में कह रहा हूं, 30 लाख लोगों की सूची थी हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 की। हमने 24 लाख मकान बना दिए, 6 लाख मकान लगातार उन पे काम चल रहा है। 30 लाख मकान बना के हम इस साल के अंत तक पूरे करके गरीबों के घर का सपना साकार कर देंगे। लेकिन इसके बाद हमारे विधायक साथी सब बैठे हैं अलग अलग, यहां भी गरीब आता था, मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं। विशेषकर माताएं बहनें, अरे हमें कुटीर दे दो, कुटीर दे दो, कुटीर दे दो। शहरी गरीब हो, गांव का गरीब हो। आज फिर मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, 27 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस के मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं। 27 लाख, उनमें से 7.5 लाख के खाते में पहली किस्त डाल दी गई। और मैं आपको यह वचन देता हूं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, 2-2.5 साल में ये 27 लाख मकान भी बना के गरीबों को दे दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। शहरी गरीबों के भी अब तक 7,19,000 मकान बनाए, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के, और अभी 26 महीना में 3,19,000 मकान और हमने बनाए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हम नंबर 1 पे रहते हैं या नंबर 2 पे रहते हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब प्रधानमंत्री देखो, किसान भी छोटे छोटे किसान जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, ये छोटे किसान, कई बड़े किसान भी है। इन छोटे किसान तो बेचारे ऐसे हैं कि जो कभी समर्थन मूल्य पे भी अपना अनाज नहीं बेच पाते। कृषि मंत्री भी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं यहाँ पे। ये हमने 82 लाख किसान है, 82 लाख किसानों में से हमने ज्यादा से ज्यादा 15-16 लाख किसानों से खरीदते हैं। बाकी इतना होता ही नहीं कि बेचने जा पाए, खाने भर का होता है। उन गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया 3 किस्तों में। और चौथी बार सरकार बनने के बाद हमने तय किया 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो 4,000 तुम भी दो, 10,000 तो कम से कम कर दो। तो 2 किस्तों में राज्य सरकार अलग देती। अब वो 10,000 रुपया गरीब किसानों से पूछिए, उनके बीज के लिए, खाद के लिए, जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी निधि है। इतने प्रसन्न है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनकी आवाज नहीं थी, जिन किसानों की, जो कभी बोलना नहीं जानते थे, आंदोलन करना नहीं जानते थे, उनके हितों की चिंता प्रधानमंत्री ने की। और आज करोड़ों करोड़ किसानों को यह सम्मान निधि मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में भी 82,25,000 किसानों के खाते में पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, बीमार हो जाए तो गरीब कहां जाए। अब देखिए एक एक पहलू के, जिंदगी के एक एक पहलू पर कितना ध्यान दिया है। आयुष्मान भारत योजना बनी, आयुष्मान भारत योजना में तय हुआ कि केवल प्राइवेट अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल के, केवल सरकारी में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा।
अब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, किडनी की, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां जाए गरीब आदमी? और इन बड़ी बीमारियों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना वरदान बन गई। और एक चीज और, आज तो हम कोविड से मुक्त हैं लगभग, थोड़े बहुत केस आते हैं, वो भी मरे मराए से आ रहे हैं, कोई खास दम बची नहीं है कोविड में अब। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाई। ईमानदारी से बताना, पहले तो लोग कहते थे मोदी वैक्सीन है, लगा मत लेना, मर जाओगे। और बाद में रात के अंधेरे में सब नेता कांग्रेस के भी मोदी वैक्सीन लगवाया है। आज भारत से अगर कोविड खत्म हुआ है तो वैक्सीन के कारण खत्म हुआ है। और वैक्सीन मोदी जी ने भारत को तो दी, दुनिया के कई गरीब देश, छोटे छोटे देश जो वैक्सीन नहीं बना सकते थे, उनको भी वैक्सीन का उपहार देके जिंदगी का उपहार दिया नरेंद्र मोदी ने, भारत ने, भारतीय जनता पार्टी। ये बदला हुआ देश है जो दुनिया की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेरी बहनें बैठी है कहीं यहां पे, गरीब बहनें लकड़ियां बीनती थी, इधर उधर से चूल्हे में जलाती थी, धुएं में आंखें फूट जाती थी, खांसी अलग चलती थी, फेफड़े खराब अलग हो जाते थे। प्रधानमंत्री को आइडिया आया कि ये रसोई गैस गरीब बहन को भी दे दो। रसोई गैस का कनेक्शन देके बहनों की जिंदगी बदली। और अभी जब महंगाई बढ़ी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के लिए 200 रुपया कम कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर सिलेंडर। जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर पीने का पानी, गांव गांव में पीने का पानी, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से हिस्सा मिला रहा है अपना। 50 लाखवां कनेक्शन कल 50 लाखवां अध्यक्ष जी कनेक्शन हुआ है, 50 लाखवां नल कनेक्शन हमारा। लगातार हर घर पीने का पानी, गांव में भी हैंडपंप में लटकती थी बेटियां, गर्मी के दिनों में पानी नहीं आता था, नीचे चला जाता था। अब नल जल के माध्यम से टोंटी खोलो और झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा भरो, मटका मटकी भरो, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमारी बहनें सुरक्षित प्रसव और पोषण आहार मिले उनको, इसके लिए पहले पैसा और बाद में पैसा ये देने का काम। और मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में। मैं स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहा था। अब हमें चूंकि शिमला से जुड़ना है और इसलिए स्ट्रीट वेंडर की बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो चाय वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले, उनको 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिले ताकि उनकी जिंदगी की आजीविका की गाड़ी पटरी पे आ जाए। अगर ये सुनाऊं तो पूरा दिन हो जाएगा। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जनता की तकदीर भी बदल रही है, देश की तस्वीर भी बदल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां जब ये पढ़ेगी तो उनको भरोसा नहीं होगा कि कोई हाड़ मांस का पुतला प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में कभी आया था। सोचेंगे एक आदमी ने इतना काम कैसे किया। इसलिए 8 साल पूरा होने पर एक बार फिर आप तालियां बजा के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें, मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा उद्बोधन को सुनने जा रहे हैं। जुड़ेंगे अब हम नेशनल लिंक से। आज शिमला में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओजपूर्ण उपस्थिति में कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जुड़ेंगे नेशनल लिंक से। तो बहुत अच्छा काम हो सकता है इस मामले में। नहीं सर, काफी लोग हैं